हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेरोजगार जोश में। आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो हो रहा है आपका 2026 में। हम जो है 18 मार्च के जो है थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले जो है नेक्स्ट डे में आपके काम आ सकते हैं। और ये आपका जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपका 18 मार्च थर्ड शिफ्ट में जो है बच्चों के द्वारा बताए गए हैं। तो इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका हम जो है इस वीडियो में पूरा डिटेल से एनालाइज करेंगे। तो चलते हैं हमारी सेशन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय जलधारा जो है किस महासागर में प्रवाहित होती है। किस महासागर में प्रवाहित होती है, किस महासागर में? तो ऑप्शन ए है प्रशांत, हिंद, अंटार्कटिक और अकार्कटिक। इसका क्या राइट आंसर है? इसका राइट आंसर था अंटार्कटिक महासागर में। केंद्रीय जलधारा कौन से में? अंटार्कटिक महासागर में। और इसका एक्सप्लेनेशन करें हम तो जो केंद्रीय जलधारा है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की ठंडी समुद्री धारा है। ये क्या है? ठंडी समुद्री है। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम तट के साथ दक्षिण दिशा में बहती है और सारा क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 का मुख्य थीम क्या था? ये जो आपको जो है थीम से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आप जो है देखिए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम 25 की करंट अफेयर पूछी जा रही है। इसमें क्या था? एक्सेस टू सर्विस, मेंटल हेल्थ, मेकिंग मेंटल हेल्थ बी। आप जो इस तरह से ये देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर है कि एक्सेस टू सर्विस, मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रोफ्स एंड एमरजेंसीज। और जो कब मनाया जाता है? हर साल जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी जो है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाना है। 2025 का विषय हिंदी में क्या था? विषय आपदाओं और आपातकाल में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर आधारित था। ठीक है। नेक्स्ट है ये जो है क्वेश्चन, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो इसका जो है 4 ऑप्शन थे। तो इसका राइट आंसर क्या था? उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ताजमहल का निर्माण जो है मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। इसका मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी माना जाता है। कौन है इसका वास्तुकार? ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था, अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में कराया था। इसका मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, तमिल को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 2004 में जो है तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत सरकार ने 2004 में तमिल भाषा को पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। बाद में संस्कृत को मिला, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया को भी यह दर्जा मिला। सबसे पहले जो है भारत सरकार ने 2004 में दिया था किसको? तमिल भाषा को। ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा निर्मित स्थल कौन सा है? कैलाश मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, खजुराहो मंदिर और क्या है? महाबलीपुरम मंदिर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। एलोरा की जो गुफाओं में स्थित है कैलाश मंदिर, वो किसने बनाया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था और 8वीं सदी में बनवाया था। और ये एक विशाल एकाश्म मंदिर है जो एक ही चट्टान को काटकर जो है, इस तरह की एक चट्टान है उसको ही काटकर जो है इसका मंदिर बनाया गया है एलोरा की गुफाओं में। किसने? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। ठीक है। कैलाश मंदिर शिव जी का। और एक था ये जो क्वेश्चन है वाणिवंश का युद्ध जो है, इससे ये लगभग हर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसके बीच हुआ था? ये हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। ठीक है। वाणिवंश का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। थर्ड कर्नाटिक वार के दौरान जो है ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। इसमें ब्रिटिश सेना ने जो है फ्रांसीसियों को हराया था। ठीक है। यानी अंग्रेज जीते थे इसमें। राउत नाचा नृत्य जो है किस देवता से संबंधित है और कौन से राज्य में किया जाता है? ये जो है कृष्ण, श्री कृष्ण से संबंधित है और ये जो है छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह यादव समुदाय द्वारा भगवान कृष्ण की पूजा और गोवर्धन पूजा के समय किया जाता है। नेक्स्ट है, बिंदुसार के समय अशोक किस स्थान के राज्यपाल थे? जो बिंदुसार है उस समय जो है अशोक भी उनके जो है बेटे थे। तो वो कौन से
जगह के जो है वो राज्यपाल बनाए गए थे। ठीक है, इसके जो है तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, सर्वगिरी। तो इसका क्या राइट आंसर हो गया उज्जैन। तो मौर्य जो सम्राट है बिंदुसार, अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का राज्यपाल जो उसने नियुक्त किया था। बाद में अशोक जो है भारत के महान सम्राट भी बना था। ठीक है, ये याद रखो, भारत के महान सम्राट बना था। अब देखिए, आपको पता होगा कि ये नागरिकता का अनुच्छेद कौन सा है। तो इसका जो है बिना उसके बता दो आप, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, और संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो में रिसाइकल बिन कहाँ स्थित होता है। सीधी सी बात है, डेस्कटॉप पे आपको जो है पहले से ही आपको रिसाइकल बिन वहाँ पर मिलता है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फोल्डर होता है जो डेस्कटॉप पर दिखाई देता है, और इसमें डिलीट की गई फाइलें अस्थायी रूप से, अगर कोई भी चीज़ आप कंप्यूटर से डिलीट कर रहे हो तो वो कहाँ पर जाएंगी, रिसाइकल बिन में। अगर रिसाइकल बिन से भी अगर आप डिलीट कर देते हैं वो परमानेंट डिलीट हो जाएंगी। 1842 का बुंदेला विद्रोह कहाँ हुआ था। बुंदेलखंड और सागर क्षेत्र, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1842 में बुंदेलखंड क्षेत्र में अंग्रेजों की कर नीति के विरोध में बुंदेला विद्रोह हुआ। अंग्रेजों की कर नीति के विद्रोह में 1842 में कर नीति। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में CSV का क्या अर्थ है। कंप्यूटर सिस्टम वैल्यू, कॉमन सेपरेटेड वैल्यूज, सेंट्रल सिस्टम वेरिएबल। तो क्या हुआ राइट आंसर इसका, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। MS एक्सेल में CSV का अर्थ है। इसमें डेटा को जो है कॉमा से अलग करके स्टोर किया जाता है, जैसे 1 2 3 इस तरह से डेटा को अलग करके। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 15 के 3 में महिलाओं और बच्चों के लिए क्या है कि राज्यों की महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने की अनुमति देता है, अनुच्छेद 15 का तीसरा पार्ट। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में P और F के बीच वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा। अगर दो दर्पण है, इसके बीच एक दर्पण रखेंगे तो आभासी और सीधा बनेगा। इसके जो है डिटेल में जानते हैं। अवतल दर्पण यदि वस्तु ध्रुव P और फोकस F के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा और बड़ा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अनुच्छेद 243 क्यू किससे संबंधित है। जो 243 क्यू है उसमें जो है सभी चीज़ें आती है, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। तो क्या होगा राइट, ऑप्शन डी। अनुच्छेद 243 क्यू भारत 3 प्रकार की नगर पंचायत होती है, नगर परिषद, नगर निगम। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आपके जो हैं पॉलिटी से लगभग जो है आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से परमानेंट है ही हैं, वो तो आने ही हैं। ठीक है, आपकी जो है करंट अफेयर 25 की भी पूछी जा रही है, एक आधा क्वेश्चन 26 का। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, फीफा बेस्ट प्लेयर 2025 किसने जीता था। ओस्मान डेम्बले ने जीता था। आपको पता होगा कि फीफा जो है फुटबॉल खिलाड़ियों को दिया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, देखिए थीम के भी 2 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको इसी शिफ्ट में हमको मिल रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या थी, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। हिंदी में जानते हैं इसका क्या है। कब बनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी। सात्विक आहार का उदाहरण कौन सा है, लाल चावल। सात्विक भोजन जो है हल्का होता है, प्राकृतिक होता है, शुद्ध होता है, जैसे फल, सब्जियां, अनाज आदि। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी, 98, 2000, सन 2005, 2010। तो क्या होगा ऑप्शन बी 2000। सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जो है गाँव में जो सड़कें बननी शुरू हुई थी वो सन 2000 से हुई थी। गगनयान मिशन के लिए उपकरण कौन दे रहा है, इसका क्या राइट आंसर होगा, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके लिए कई उपकरण जो है कौन बना रहा है, HAL। नाइट शिफ्ट से संबंधित कानून कौन सा है, जो है आपके क्वेश्चन जो हैं डिटेल में पूछे गए हैं।
ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थी एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 का ये जो प्रावधान है नाइट शिफ्ट से संबंधित है। महिलाओं के लिए भी नाइट शिफ्ट में काम करने का भी शामिल है इसमें। परतदार ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? शील्ड वोल्केनो, सिलेंडर कॉन, कंपोजिट वोल्केनो, काल्डेरा। तो इसका क्या राइट आंसर है? कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो को जो है स्टार्ट वोल्को भी कहते हैं। यह लावा और राख की कई परतों से मिलकर बनाता है। जापान का माउंट फूजी इसका उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए कैसे घुमाकर पूछ रहे हैं। झुंझुनू और अलवर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? ज़्यादातर क्या है उसमें? तांबा। तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, एमपी हो गया। और झुंझुनू और अलवर में तांबा जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। किस पदार्थ की अवस्था बदलने में लगने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। किसी पदार्थ की अवस्था में जो है अवस्था बदलनी है तो उसमें ऊष्मा जो यूज होगी उसको क्या कहेंगे? लेटेंट हीट। इसमें क्या होता है कि जब कोई पदार्थ ठोस द्रव गैस में बदलता है तो तापमान बदले बिना, जब ठोस द्रव ये गैस में बदलता है तो क्या होता है? तापमान बदले बिना जो ऊष्मा लगती है, ठीक है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे क्या हिंदी में क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल कॉपी और पेस्ट के लिए। देखिए कॉपी और पेस्ट के लिए आपको पता ही है कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी का हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या है? कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। ये रहा, ये क्वेश्चन जो है नॉर्मल से था, कंप्यूटर नॉर्मल पूछा गया है। डीआरडीओ ने किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, इन्होंने कब क्यों किया है? भाई अपने जो है मिशंस के लिए इन्होंने समझौता किया है। मनीला हेम्प कहाँ पाया जाता है? बी, फिलीपींस में। कहाँ पर? फिलीपींस में। मनीला हेम्प को एब्का फाइबर भी कहते हैं और इसका प्रमुख उत्पादन कहाँ होता है? फिलीपींस में। पढ़े भारत बड़े भारत योजना जो है कब शुरू की गई है? 2012, 2014, 16, 18। क्या होगा? 2014 में जो है पढ़े भारत बड़े भारत योजना 2014 में शुरू की थी। मसूरी किस हिमालय श्रेणी में स्थित है? लघु हिमालय में। कहाँ पर? लघु हिमालय में। उत्तराखंड में स्थित है ये वैसे तो, और हिल स्टेशन है, और ये जो है लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। 1028 सूक्त किस वेद में? ये जो है बहुत पुराना क्वेश्चन है और बड़ा आसान क्वेश्चन है। ऋग्वेद। 1028 सूक्त हैं, 10,600 प्लस मंत्र हैं। ग्रीन हाइड्रोजन हब में कौन सा बंदरगाह शामिल नहीं है? कांडला, पारादीप, तूतीकोरिन और पणजी। क्या होगा राइट आंसर? पणजी। भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कई बड़े बंदरगाहों को हब बनाने की, लेकिन पणजी उसमें से शामिल नहीं है और बाकी 3 शामिल है। कंप्यूटर में हाइबरनेशन का क्या कार्य है? खुली फाइलों को हार्ड डिस्क में सेव करके कंप्यूटर बंद करना। कंप्यूटर में हाइबरनेशन, खुली फाइलों को हार्ड डिस्क में सेव करके कंप्यूटर, कई बार हम जो है ऑटोमेटिक जो है फाइलें खुली रहती हैं और फिर जो है हम बटन से क्या करते हैं कि उसको फोर्सफुली क्या करते हैं कि अब बंद हो जा, तो उसमें क्या करता है कि खुली फाइलों को जो हार्ड डिस्क में सेव कर देता है और कंप्यूटर को बंद कर देता है। संसद की अवशिष्ट शक्तियाँ किस अनुच्छेद में दी गई हैं? 248 अनुच्छेद में संसद की अवशिष्ट शक्तियाँ। इसका मतलब है कि जो विषय राज्य या समवर्ती सूची में नहीं है उन पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, तो आज के हमने जो है कितने क्वेश्चन किए हैं? 33 क्वेश्चन किए हैं। और ये मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको जो है हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो इसी तरह अगर आपको ये वीडियो की जो है इसमें जो मैंने आपको चीज़ें करवाई हैं, अगर आपको PDF चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो जल्दी जाकर जो है हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।